चले देखो बेटा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझो। हमने बोला था फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे लास्ट क्लास में, मतलब फर्स्ट क्लास में बताया था, तो मैंने बोला था फिजिकल क्वांटिटी को कभी भी रिप्रेजेंट करने जाओगे बेटा तो आपको क्या क्या चीज़ें लगती हैं। एक लगता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा लगता है उसका यूनिट। तो जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को साथ में लिखते हैं ना, तब जा करके हम बोलते थे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता था, पी। तो बेटा पी इक्वल्स टू क्या हो गया आपके लिए, एन यू। तो एन न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा होगा, यू यूनिट बता रहा होगा। अब जरा देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ और उसको रिलेट करके फॉर्मूला बनाता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी ले लिया, लेंथ भी हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी बेटा। लेंथ यदि मेरा फिजिकल क्वांटिटी है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से। P इक्वल्स टू, मैंने फिजिकल क्वांटिटी को P से रिप्रेजेंट किया, मैंने बोला 1 किलोमीटर। अब सोचो जरा, मैं इसी 1 किलोमीटर को अलग अलग यूनिट में लिखना चाहता हूँ और फिर देखता हूँ कि कोई फॉर्मूला बना सकता हूँ क्या। तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 1 किलोमीटर को यदि तुम मीटर में कन्वर्ट कर दो, मीटर में, तो क्या मीनिंग होगा। तो मैं बोलूँगा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक। और यदि मैं तुमसे बोलूँ इसी चीज़ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने जाओगे तो आप लिखोगे 1000 और मीटर को सेंटीमीटर के लिए 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर। अब जरा मीनिंग समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हमने बोला यार 1 किलोमीटर, 1000 मीटर या इतने सेंटीमीटर, ये तीनों का मीनिंग तो सेम ही है ना, लेंथ तो एक ही रहेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर को ही हम 1000 मीटर भी बोलते हैं। 1000 इंटू 100 कर देंगे तो उसको सेंटीमीटर भी बोलेंगे। तो मतलब तीनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, तीनों एक ही हैं। मतलब यदि मैं एक फिजिकल क्वांटिटी को फिक्स कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो बताओ मुझे क्या ऐसा कांस्टेंट मतलब क्या, 1 किलोमीटर तो फिक्स है ना, तो कांस्टेंट हो गया। तो ज़रा बताना एक चीज़, क्या मैं लिख सकता हूँ ये पहले वाले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसको मैंने n1 बोला। फर्स्ट वाले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हमने उसको क्या बोला, n1। ये फर्स्ट वाले सिस्टम की यूनिट है तो हमने उसको क्या लिखा, u1। तो n1 u1 इक्वल्स टू, ये सेकेंड वाले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू है तो n2, ये उसका यूनिट है तो u2। इसी तरीके से इसके लिए देखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ n3 u3, थर्ड वाले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू, थर्ड वाले सिस्टम का यूनिट। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यही मेन फॉर्मूला है जो मुझे उठा करके लिखना है कि यदि मैं फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दूं, ध्यान से सोचिएगा, p को क्या कर दूं बेटा, p इक्वल टू, यदि मैं कांस्टेंट बोलूं तो p को कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या हुआ कि nu जो है वो मेरे लिए कैसा है, कांस्टेंट। n और u का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, और यदि किसी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ मालूम, मैं इसको लिख सकता हूँ n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। दो चीज़ों में बात करने जाएंगे तो पहले वाले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू उसका यूनिट, दूसरे वाले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू उसका यूनिट। तो n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। मैं इस तरीके से बेटा उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मुझे पहले क्लियर करो कि क्या इतना समझ में आ गया, तो मैं अब फॉर्मूले में कन्वर्ट करके सिखाता हूँ कि अपन को कन्वर्ट कैसे करना है, ध्यान से, ठीक है। चलिए अब बेटा मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम में करना क्या होगा अपन को, ध्यान देना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ या इसी में लिखते हैं, देखो मैं एक एग्जांपल से करके बताता हूँ, ठीक है। इसी फॉर्मूले को ला करके बताता हूँ, फिर अपन समझेंगे उसको कैसे। देखना, सपोज करिए मैंने बोला 1 न्यूटन, इसको कन्वर्ट करके बताओ मुझे डायन में, ठीक बेटा। 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितने डायन्स, ठीक, कितने डायन होंगे। अब सुना मेरी बात ध्यान से, समझना ध्यान से, अच्छा सा रिजल्ट आएगा, आपको समझ में आएगा। 1 न्यूटन इक्वल टू डायन, कितने डायन होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, मैं तुम्हें प्रॉब्लम समझाता हूँ, क्या करना है वो ध्यान से समझिएगा। न्यूटन जो है ना वो कौन सा यूनिट है, अब ये पता होना चाहिए। तो सर न्यूटन हम MKS सिस्टम में बोलते हैं, ठीक है। और जो डायन है वो CGS सिस्टम है ना। तो कभी यदि बोले ना कि फोर्स की यूनिट क्या है, तो बेटा MKS में हम उसको बोलते हैं न्यूटन, और उसी चीज़ को हम CGS में बोलते हैं डायन। अब सुनो, मैंने बोला 1 न्यूटन इक्वल टू व्हाट, मतलब कितने डायन्स। अब डायन निकालना है तो जरा देखो मैं इसका तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम क्या करना बेटा, ध्यान से समझिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। सबसे पहला फंडा ये देखना है, आपको ये पता करना पड़ेगा ये जो चीज़ लिखी गई ना 1 न्यूटन, एक्चुअल में वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने बोला भैया 1 न्यूटन, मुझे मालूम है यार ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, किसको, फोर्स को। तो मैंने बोला यार ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मैंने लिख लिया है भाई फोर्स है। अब सुनो, जैसे ही तुमने फोर्स लिखा ना, लिख लिया फोर्स, अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो।
फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ। तो मैंने बोला MLT-2, क्योंकि मैंने पहले वाले लेक्चर्स में तुम्हें ये बता के रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिखा, MLT-2। बेटा MLT-2 जो हो रहा है ना, वो मेरे लिए क्या हो गया, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2। अब तुमको करना कैसे है, ध्यान से समझना, देखना ध्यान से। एक चीज़ बताओ, अच्छा एक और चीज़ बताओ, ये कोई ग्रेविटेशनल फोर्स था, मान लो कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स आ जाए या कोई भी फोर्स आ जाए या कोई भी फोर्स रहे, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज होगा क्या, नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। तो ये M1L1T-2 ये हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला फिक्स हो गया। अब देखो मैं इसको कैसे ब्रेक करता हूँ वो ध्यान से समझना और मुझे बताना तुम्हें क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो मैं रुकूंगा फिर। ठीक, ध्यान से देखो, हमने क्या किया, N1 है तो N1 को मैंने लिखा N1 मतलब क्या, पहले वाले यूनिट का न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा सोचो, फर्स्ट वाली यूनिट तुम्हारे लिए कौन है, यहाँ पे 1, मतलब N1 की वैल्यू देखी जाए तो तुम्हें पता है 1 है। N1 का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता है। अब सुनो, U1 मतलब क्या, पहले वाले सिस्टम का यूनिट। अब यूनिट की जगह पे आपको क्या लिखना है बेटा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैंने लिखा, देखो मैं लिखूंगा MLT-2, ऐसे है ना, चलेगा ना। बट अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखो बेटा। फर्स्ट वाले यूनिट में लिख रहे हैं ना अपन, फर्स्ट वाले यूनिट में मास को अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को अलग रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को अलग। तो हमने बोला M1 बोल दीजिए, फर्स्ट यूनिट के लिए है, L1 बोल दीजिए और T1 बोल दीजिए, चलेगा ना। तो इनको मैंने इस तरीके से लिखा और मैं देखो इसको और अच्छे से सिस्टमेटिक करके लिखता हूँ। मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, M1, अभी सजा के बोल रहा हूँ यार, बस M1 की पावर 1 थी, फिर दूसरा वाला L1 उसकी पावर भी 1 है और T1 उसकी पावर है -2। मैंने ये लिख लिया फर्स्ट वाले यूनिट में। तो फर्स्ट वाले यूनिट में लिखा मैंने N1 फिर MLT-2 बस 1 की टर्म्स में लिखा। अच्छा, जो दूसरा यूनिट जिसमें अपन को बदलना है, मतलब डायन, इसका अपना एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यही तो निकालना है। तो उसको हम N2 लिख देते हैं सिंपली, यार मुझे N2 निकालना है। अच्छा एक चीज़ बता, U2 क्या होगा डायन के लिए, डायन भी तो फोर्स ही है, डायमेंशनल फार्मूला तो सेम ही रहना है। तो वही डायमेंशनल फार्मूला मैं यहाँ भी यूज़ करूँगा, लेकिन अब 2 की टर्म्स में, क्योंकि मैं सेकंड वाले यूनिट में बात कर रहा हूँ। चलो, तो मैं सेकंड वाले यूनिट में बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको लिखूँगा M2 उसकी पावर 1, पावर तो वही रहेगी ना, L2 उसकी पावर 1 और T2 उसकी पावर -2। इस तरीके से जाकर के बेटा मैंने क्या लिख लिया, देखो N1 फिर ये उसकी यूनिट, N2 ये इसके यूनिट। अच्छा, अब तुम्हारा मेन टारगेट क्या था, यहाँ पे ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना बेटा, ध्यान से समझ लेना। थोड़ा सा समझाने का है, बस स्टार्टिंग में समझ में आ गया ना, उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, समझना। फर्स्ट वाले में लिख लिया, सेकेंड वाले में लिख लिया। अब आपका मेन टारगेट क्या था निकालना, बताओ यार। N1 तो तुम्हें पता ही था, U1 भी मालूम था, ये U2 ठीक है डायनम। आपको मेनली जो चीज़ पता करनी थी ना वो N2 थी। N2 का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, अब N2 निकालने के लिए क्या करोगे, देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, N2 = N2, इस पूरे से डिवाइड कर देना। तो मैं उसको ऐसा लिखूँगा, देखो बेटा ये N1 और अब ज़रा देखना ध्यान से, ये M1 था, इसके अपॉन में M2 आ रहा है, तो दोनों को साथ में लिख लेना। मैंने लिखा M1/M2 और देखो दोनों की पावर तो सेम ही है ना, 1। फिर इसके डिवाइड में ये L2 को लेके आना, तो यहाँ से आप लिख रहे होगे L1/L2 उसकी पावर भी 1 और लास्ट में ये T2 को इधर लेकर के आ रहे होगे, तो आप लिख रहे होगे T1/T2 और उसकी पावर भी -2। तो यहाँ से जो निकल के आया ना नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या निकल के आई, N2। तो N2 = N1, M1/M2 की पावर 1, L1/L2 की पावर 1 और T1/T2 की पावर -2। अब जैसे ही मैंने ये वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाना, अब ध्यान लिखना। अब अपन को ना इसमें यूनिट को बदलना पड़ेगा। किस में बदलना है वो ध्यान से समझ लेना। अपन CGS सिस्टम में लाना चाहते हैं ना बेटा, ध्यान से देखिएगा। N2 आपका कौन सा था, CGS, N1 कौन सा था, MKS। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अब इसमें वैल्यू पुट करना, दिख जाएगा, दिखेगा अभी तो बेटा। N2 = N1 क्या था, पहली वाले यूनिट का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 1, तो मैंने उसको 1 लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखना, M1 जो है ना, M1 को क्या लिखूं, M1 को क्या लिखूं बेटा, M1 मेरे लिए क्या है बताओ, M1 मेरे लिए मास है। M1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। तो मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट वाले MKS में मास को किस में लिखते थे, kg। तो M1 को लिखना पड़ेगा बेटा मुझे 1
kg, ठीक चलेगा 1 kg। अच्छा अपॉन में M2 जो सिस्टम था वो CGS वाला था, तो वहाँ पे मास को किस में मेज़र करते हो, ग्राम में, तो 1 kg उधर लिखा था, यहाँ पे लिखूँगा 1 ग्राम, ये लिख दिया मैंने अपना पहला वाला। अब बात आई लेंथ की L1, तो L1 फर्स्ट वाले सिस्टम में, फर्स्ट वाला सिस्टम कौन सा था, MKS, तो उसमें लेंथ को किससे मेज़र किया था, मीटर, तो मैंने लिखा 1 मीटर। और अपॉन में L2 मतलब क्या, लेंथ ही है बट CGS वाला, तो उसको लिखोगे तुम 1 सेंटीमीटर में, ठीक, उसकी भी पावर 1 ही है। अच्छा T1 जो है वो टाइम था, तो बेटा वहाँ पर 1 सेकेंड बोलते थे, याद है, अरे MKS में भी सेकेंड बोलते हैं, CGS में भी सेकेंड ही बोलते हैं, उसको चेंज नहीं करते, तो 1 सेकेंड और इसकी पावर पूरी कितनी हो गई, -2, ठीक। अब अपन को न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करनी थी ना, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। अपन को क्या करना चाहिए यहाँ पे, ध्यान देना बेटा, अपना टारगेट ये होना चाहिए यहाँ पे कि जो kg है उन सबको CGS में बदल दो, क्योंकि N2 कौन सा था, CGS सिस्टम का है ना, तो सबको CGS में बदल दो, मतलब kg को ग्राम के टर्म्स में लिखो, मीटर को इसमें लिखो, सेकंड को सेकंड में लिखो। तो जरा देखो तो जरा क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, है ना, थोड़ा सा ध्यान से इसे, N2 = 1, अच्छा इधर देखो 1 kg को क्या मैं 10³ ग्राम लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम, है ना, तो 1 kg = 1000 ग्राम, तो मैंने इसको 1000 ग्राम लिखा। तो सुनो, इसको ग्राम में बदल दिया ना, तो अब इसको किलोग्राम में मत बदलना, नहीं तो बात वहीं की वहीं आ जाएगी, ये ग्राम में आ गया, ये ग्राम में ही रहेगा, तो इसको मैंने लिखा 1 ग्राम, ये बन गया। दूसरा 1 मीटर था, 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिखते हो, तो 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसको चेंज नहीं करने का, तभी तो कैंसिल होगा। और सेकेंड तो 1 सेकेंड ही रहता है, और यहाँ पे भी 1 सेकेंड ही रहेगा, सेकेंड में चेंज नहीं आता। अच्छा सुनो, अब इसको कैलकुलेट करो, ज़रा बताना, या चाहो तो यूनिट से यूनिट उड़ाओ, ग्राम भी गया, सेंटीमीटर गया, सेकेंड गया, यहाँ से क्या मिला नंबर आपको मुझे बताओ, तो 10⁻3, ये सब तो गया, यहाँ से मिलेगा × 10⁻2, और ये 1 हो गया, 1 की पावर -2 भी करोगे तो 1 ही रहेगा। तो एक्चुअल में जो N2 निकल के आया ना, वो आपके पास आया 10⁵। तो N2 की जो वैल्यू निकल के आ रही है ना, N2 की वैल्यू मेरे पास निकल के आई 10⁵। इसका मीनिंग क्या, आंसर आ गया, क्या आंसर बेटा, कि 1 न्यूटन जो मैंने लिखा था ना, 1 न्यूटन = होता है N2 निकालना था, N2, यही तो N2 था ना, तो N2 निकालना था, तो वो कितना हो गया, 10⁵ डायन। 1 न्यूटन = 10⁵ डायन, ठीक है, ये मेरा रिलेशन आया। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें समझ में आया, एक बार क्लियर करके, कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कैसे अप्लाई करना है, सिंपल, ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर आइए। अच्छा सुनिए मेरी बात एक बार, अभी जो मैं ये बोल रहा हूँ ना, इतना सारा इसलिए लिखो क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी लिखना होता है ना, ऑब्जेक्टिव में तो लिखना ही है, बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। ऑब्जेक्टिव में इसको सॉल्व करने का एक और सिंपल तरीका होता है, सिंपल तरीका क्या, मतलब वहीं के वहीं कन्वर्ट कर देंगे हम सीधे, इतना सारा लिखेंगे नहीं, ठीक है। अभी समझाते हैं आपको, वो भी चीज़ समझाते हैं, पहले मुझे बताओ, कंफर्म करो कि क्या इतना क्लियर है, तो मैं तो कुछ आगे बताऊँ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, ध्यान से देख लो, कि यहाँ पर ये किसके इक्वल आ रहा होगा, कि 1 जूल = कितने अर्ग है ना, तो वो अपन को यहाँ से रिप्रेजेंट करना था कि मतलब 1 जूल = अर्ग, तो जूल किसकी यूनिट है, वर्क डन की, तो जूल यदि बेटा वर्क डन की यूनिट है, ठीक है, तो मुझे बताओ जूल को यदि मैं वर्क डन बोलने जा रहा हूँ, ठीक, तो क्या होगा कि 1 जूल = कितने अर्ग, ठीक, तो ये वर्क डन की यूनिट है, ये भी वर्क डन की यूनिट है, ये MKS सिस्टम में, ये CGS में, तो मुझे बताओ कितना आएगा इसका नंबर, कितने अर्ग के इक्वल होगा, एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले अब अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अपन इसी मेथड से जाते हैं और इसको कन्वर्ट करके लेके आते हैं, उसके बाद में आपको मैं एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि जहाँ पे हम ज़्यादा सिंपल तरीके से जा करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जरा देखो सबसे पहली चीज़ बट उसके लिए भी कुछ पता होना चाहिए। यहाँ देख बेटा 1 जूल = कितने अर्ग है, तो मैंने बोला ये मेरे लिए N1 हो गया 1, ये U1 हो गया उसकी यूनिट, ये N2 जो मुझे फाइंड करना है, और ये U2 अर्ग। तो मैंने बोला सबसे पहले तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, किस चीज़ का बेटा, जूल जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जूल बताता है आपको वर्क डन को। तो 1 जूल यदि आप लिखने जा रहे हो तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2। अब ये हमने निकाला हुआ है फोर्स में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी L है, तो ये mL2T-2 हो जाएगा बस।
अब इसको लिख डालो फॉर्मूले में, सिंपल। n1 तो फर्स्ट वाले के न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते थे, याद है? तो फर्स्ट वाले यूनिट में लिख रहे हो तो क्या लिखोगे बेटा, m1, ठीक, और उसकी पावर 1 है। फिर यहाँ से सेकेंड ये L1 इसकी पावर 2 है, T1 और उसकी पावर -2 है। ये बन गया पहला। अब इधर साइड में इक्वल टू में क्या लिखना है, n2 न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी m1 की पावर 1, सेम चीज़ आएगा, बट m1 नहीं आएगा, अब m2 आएगा क्योंकि सेकेंड यूनिट में बात कर रहे हैं। फिर अभी तक मैंने समझा दिया रे लास्ट वाले में, अब तो लिख सकता हूँ इसको, और T2 की पावर -2, ठीक है। अब अपन को n2 निकालना था, तो n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n1, इससे डिवाइड कर देना, तो m1 अपॉन m2 बनेगा, और इस पूरे की पावर कितनी हो गई, 1। ये L2 को डिवाइड करना, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, L1 अपॉन L2 उसकी भी पावर 2, और ये बनेगा T1 अपॉन T2 और उसकी पावर -2। यहाँ तक बन गया। अब बस है ना, सबको कन्वर्ट कर दो उनकी वैल्यूज़ के साथ। मुझे बताओ n2 तो निकालना है, n1 मतलब क्या, फर्स्ट यूनिट नंबर, तो n1 1 है तो ये 1 आ गया। m1 मास है SI सिस्टम में ना, तो मास को SI या MKS में क्या बोलते थे, 1 kg, और ये कितना हो जाएगा, 1 ग्राम, ठीक है, चलेगा। अच्छा L1 मतलब फर्स्ट वाले यूनिट में, तो उसमें लेंथ को लिखेंगे 1 मीटर, और नीचे कितना आएगा सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर CGS यूनिट है। और टाइम तो बेटा 1 सेकेंड ही रहता है, और यहाँ पे भी 1 सेकेंड ही है, तो इसमें चेंज नहीं आएगा। अब सुनो, इसकी पावर कितनी थी, 2। अब ज़रा सोचना और सॉल्व करना। ज़रा देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ n2 इक्वल टू n1 तो 1 हो गया, ग्राम को लिखोगे तो 10⁻³ ग्राम अपॉन में 1 ग्राम, है ना, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। मीटर है, उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है। और सेकेंड वाले का जो है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, उसकी पावर -2। अब बेटा 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो 1 है, 1 की पावर -2 करेंगे तो भी 1 ही है, तो ये पूरी तो वैल्यू 1 हो गई। इसमें से इनको आप कैंसिल भी कर देंगे तो क्या मिलेगा, ज़रा बताना, 10 की पावर 3, यहाँ से 10 की पावर 2 का स्क्वायर है तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब एक्चुअल में वैल्यू आई 10 की पावर 7। तो जो n2 निकल के आया ना, वो आया 10⁻7। तो 10⁻7 जो है बेटा, वो मेरे लिए क्या निकल के आया, n2, और n2 के प्लेस पे लिखना है तो क्या निकलेगा यहाँ, तो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्क, ये बेटा मेरा यूनिट हो गया, ठीक। इस तरीके से जाकर के आपको कन्वर्ट करना होता है कि SI सिस्टम को CGS में लिखेंगे, तो बेटा ये नंबर आता है। और इस नंबर को भी बिल्कुल रट के रखो, वो दोनों स्पेशल वाले चीज़ें मैंने करवाई हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, और ये दोनों चीज़ें बहुत यूज़ में आती हैं फॉर्मूले में, इसलिए आपको रटा होना चाहिए। कन्वर्ट कैसे करना है वो तो समझा ही दिया, उसके बाद रटा भी होना चाहिए। मुझे बताओ क्या क्लियर हुआ ये प्रॉब्लम? चलिए बेटा, अब मैंने ये चीज़ तुमको यहाँ से मैंने इतना करवा दिया, ठीक है। अब ज़रा सुनना मेरी बात ध्यान से, इसी चीज़ को अपन को क्या लिखना है, अपन को करना है सिंपल तरीके से, कि जितना सिंपल सॉल्व कर लें, इतना सारा लिखें क्यों। तो देखो कैसे करना चाहिए, ध्यान देना, मैं आपको बताता हूँ। अब एक प्रॉब्लम उस तरीके से देखो, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स वगैरह में क्या है कि हम वहीं के वहीं करके निकल जाएंगे ना यार, काहे के लिए इतना सारा लिखेंगे। सुन, जैसे मैंने बोला था 1 जूल, आपको इसको ब्रेक करना था ना। सुनना बेटी बात, 1 जूल है तो सबसे पहले ना उसको ऐसा लिखा करो, डायमेंशनल फार्मूला। मैंने डायमेंशनल फार्मूला लिखा, क्या आता है बेटा जूल का, mL2T-2, यही लिखता ना, mL2T-2। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब इसको है ना जूल में mL2T-2 मत लिखो, सीधे यूनिट में लिखो। यूनिट m मतलब क्या, मास को किस में मेज़र करते हैं बेटा, क्योंकि ये SI यूनिट था तो मास को किस में किया होगा, kg में। तो मैंने बोला ये हो रहा होगा 1 kg, ध्यान देना, ये कितना हो गया 1 kg। फिर L मतलब लेंथ को किस में करते हो, मीटर, और ये स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो मैंने लिखा m स्क्वायर 1 kg मीटर स्क्वायर, और टाइम सेकंड में होता है, और क्योंकि नेगेटिव में है पावर तो नीचे जाएगा। तो या तो ऐसा लिख लीजिए सेकंड की पावर -2, या फिर इसी चीज़ को ऐसा लिखेंगे 1 kg मीटर स्क्वायर पर
सेकेंड स्क्वायर। आपने यहाँ पे इसको लिख लिया 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुनो, आपको बदलना था न्यूमेरिकल वैल्यू में और किस में बदलना था, CGS में। अब यूनिट के हिसाब से बदल लो ना बेटा। कैसे, देखो ये 1 है, kg है ना, तो 1 kg को CGS में किस में लिखोगे, ग्राम। तो kg कितने ग्राम के इक्वल होगा, आप बोलोगे सर 10 की पावर 3 ग्राम। 10 टू द पावर 3 ग्राम लिखेंगे तो वो हो जाएगा kg 1। अच्छा मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा CGS के लिए, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और सेकंड जो है, सेकंड को तो हम बेटा यहाँ पे भी सेकंड ही लिखते हैं, तो सेकंड का स्क्वायर ही रहेगा। CGS में भी सेकंड ही बोलते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3, तो मिलकर के हो जाएगा 10 की पावर 7। क्या निकला बेटा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और पता है ये पूरा जो था ना, इसी को हमने क्या बोला था, जूल, क्योंकि वो SI यूनिट में था, MKS में था। और अब ये जो पूरा चीज़ CGS में आ गया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, इसका CGS में अर्ग बोला जाता है। तो ये पूरा किसके इक्वल हो गया, अर्ग के। तो ज़रा सोचो, यहाँ से हम 1 जूल को सीधे सीधे कन्वर्ट कर लिए 10 टू द पावर 7 अर्ग में। तो यहाँ पे हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब देखो, समझाने में इतना टाइम लगता है, बट आपको यदि चीज़ें पता होती है ना, तो बहुत फास्ट आप आंसर निकाल सकते हो। मुझे बताइए क्या आपको क्लियर हुआ, क्या हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन क्लियर है, ठीक है बेटा। चलिए अभी इस क्लास में हम लोग अभी इतना ही रोकते हैं, है ना। इसके ऊपर अब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स वगैरह, प्रॉब्लम्स वगैरह नेक्स्ट वाली क्लास में करवाता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देख के रखो, और बेटा है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, अच्छा लगता है तो करना चाहिए यार, है ना। और दूसरी चीज़ बेटा, आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी है ना, सबको फॉरवर्ड करो लिंक, है ना, कि वो भी आएँ इस पर देखें, ठीक है। चल बाय।